नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? अच्छा से प्रिपरेशन करते रहिए दोस्तों। यदि आप लोग EMRS जैसे के लिए हिंदी और कंप्यूटर का एक अच्छा खासा प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, आपको एग्ज़ाम में 100% हेल्प करेगा। और आप लोग खुद से भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, आप लोग अपनी मेहनत में कमी बिल्कुल ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हार्ड वर्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें। इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका इसमें एक सीट पक्का ज़रूर होगा। ओके दोस्तों, हम आपके लिए हिंदी और कंप्यूटर का क्लास ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। हिंदी का भी 3 क्लास आ चुका है, कंप्यूटर का भी ये तीसरा क्लास है। यदि आप लोग पहले वाला क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लें, आपको अच्छा खासा हेल्प होगा। आपको पहले कंसेप्ट दे रहे हैं, उसके बाद आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस करवा रहे हैं और इसी तरह करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे। जहाँ भी कंसेप्ट देने का होगा, समझाने का होगा, वहाँ पर आपको समझाएंगे भी, कंसेप्ट भी देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर करके आएंगे। ओके दोस्तों, कंप्यूटर में आपको इनपुट और आउटपुट बता दिए थे, उसका बेसिक समझा दिए थे और उसके बाद आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन दिए थे और आपको प्रैक्टिस करवाए थे। और आज भी आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन ही दे रहे हैं। इसमें कंप्यूटर के कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। जो कंप्यूटर के VVI क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए हैं। तो आप लोग लास्ट तक बनाएं और अच्छा से समझने का प्रयास करें। आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, आपको पहले से कितना पता था। तो दोस्तों चलिए हम लोग कंप्यूटर का तीसरा क्लास शुरू करते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। ओके तो दोस्तों चलिए हम लोग इस वीडियो का ऑल टू ऑल MCQ टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कहते हैं। यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है मॉडिफायर की, फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक की, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉडिफायर की। ओके, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की को मॉडिफायर की कहा जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आपका क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, इनमें से कौन मॉडिफायर की है? तो आप लोग कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, और अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है OMR, बारकोड, OCR, स्कैनर। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें, इसका सही आंसर क्या होगा? दी पैटर्न ऑफ लाइंस प्रिंटेड ऑन ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड। दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, बारकोड। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा और उसको जो पढ़ता है उसको बारकोड रीडर कहा जाता है। ओके चलिए अगला देखते हैं। और बारकोड रीडर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप कोई काम कंप्यूटर पे करना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन में जो बटन यूज होता है, कौन सा बटन यूज होता है? आपका ऑप्शन है फंक्शन, कंट्रोल, स्पेस बार और अंतिम ऑप्शन है एरो की। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कंट्रोल की का प्रयोग आप किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए करते हैं और ये कॉम्बिनेशन में यूज होता है। मान लीजिए कि कॉपी करना हो तो कंट्रोल C, पेस्ट करना हो तो कंट्रोल V, प्रिंट करना हो तो कंट्रोल P। तो इस तरह से कंट्रोल की का प्रयोग कॉम्बिनेशन में होता है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए होता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द प्राइमरी यूजर ऑफ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR? यानी कि MICR का प्रयोग कहाँ किया जाता है इनमें से? तो आपका ऑप्शन है बैंक, फुटवेयर डिजाइन, किताब छपाई, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंकों में MICR का प्रयोग किया जाता है। बैंक का जो चेक होता है, ड्राफ्ट होता है, उसमें MICR का प्रयोग किया जाता है और ये MICR यानी कि माइकर आपका जो है इनपुट डिवाइस है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और आप लोग भी काउंट करते जाइएगा आपका कितना सही हो रहा है। और यदि आपको किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट है, आपको लग रहा होगा कि इसका ये आंसर होगा, तो आप कमेंट्स कीजिएगा और उसमें क्वेश्चन नंबर के साथ आप लिखिएगा कि इसका सही आंसर ये होगा। ओके चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? तो आपका ऑप्शन है डाई लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, एक्साइमर लेजर, गैस लेजर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेजर प्रिंटर में किसका प्रयोग होता है इनमें से? आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेमी कंडक्टर लेजर। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है? तो आपका ऑप्शन है ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो आजकल सबसे अधिक प्रयोग होता है? तो आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, माउस। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट युक्ति नहीं है, यानी कि आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आपका ऑप्शन है ड्रम पेन प्लॉटर, CRT मॉनिटर, ईयरफोन्स और अंतिम ऑप्शन है डिजिटल कैमरा। तो दोस्तों इसमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि आपको इसमें से इनपुट डिवाइस छांटना है, जो इनपुट हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डिजिटल कैमरा। ये इनपुट डिवाइस है। ओके, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि आउटपुट नहीं है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और ये सभी का सभी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर, मॉनिटर और ईयरफोन्स। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? तो आपका ऑप्शन है इनमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग छांटें ये सही है या नहीं। ऑप्शन नंबर बी है, यह एक बड़े CPU का प्रयोग करके छोटे डाटा प्रोसेसिंग कार्य को प्रोसेस कर सकता है। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर सी है, यूजर को अंग्रेजी में जानकारी देता है। और ऑप्शन नंबर डी है, यूजर से डाटा प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि 4 आपके पास ऑप्शन है, आप लोग इसमें से छांटे, इसमें से कौन एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता है? तो दोस्तों आप लोग सोचें और अपना आंसर कंफर्म करें, उसके बाद हम आपको सही आंसर बताते हैं। आप लोग एक बार ऑप्शन अच्छे से देख लें। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। यही एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता होती है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है? तो आपका ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, भंडारण शक्ति। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। ए, पैरेलल पोर्ट इज मोस्टली यूज्ड इन, किसमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिंटर में अधिकतर समानांतर पोर्ट का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट, मॉनिटर। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। इसका सही आंसर क्या होगा? स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रिजोल्यूशन। ओके, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को रिजोल्यूशन कहा जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन आसान है, आप लोग ऑप्शन देखें समझ में आ जाएगा। आपका ऑप्शन है वेब कैम्स, वेब पिक्स, ब्राउजर कैम्स, ब्राउजर पिक्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वेब कैम। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेब कैम का प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग के लिए किया जाता है, जो कि कंप्यूटर के साथ लगा रहता है। आप देखते होंगे छोटा सा रहता है। ओके, उसी को वेब कैम कहा जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों, OCR का पूरा रूप है, यानी कि पूर्ण रूप क्या है? आपका ऑप्शन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्टिमल कैरेक्टर रेंडरेंसिंग, अदर कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR का फुल फॉर्म होता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। क्या प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? आपका ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, अंतिम ऑप्शन है ट्रैक बॉल। तो आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा माउस। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है, कर्सर है, कर्सर के बाईं ओर यानी कि इस तरफ के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन है बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट, कंट्रोल। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि इसका सही आंसर क्या होगा। कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और यही क्वेश्चन पूछ दे कि कर्सर के दाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डिलीट की का प्रयोग किया जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये दोनों तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? तो आपका ऑप्शन है कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट की। उसके बाद आपका ऑप्शन है फंक्शन की, न्यूमेरिक कीपैड और अंतिम ऑप्शन है टच पैड। इसमें से किसका प्रयोग करके नंबर जल्दी से टाइप किए जा सकते हैं? तो एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूमेरिक कीपैड का प्रयोग करके हम लोग नंबर को जल्दी जल्दी टाइप कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों जिग जैग, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगोनली। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें कि कंप्यूटर के मॉनिटर का जो डिस्प्ले होता है, आप लोग सुनते होंगे 14 इंच का है, 21 इंच का है ना, 32 इंच का है, जो भी है, तो उसका साइज जो होता है किस तरह से मापा जाता है, आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डायगोनली जो होता है, इससे कंप्यूटर मॉनिटर का डिस्प्ले का आकार निकाला जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, कंप्यूटर मॉनिटर का, टीवी का जो भी साइज होता है वो डायगोनली होता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्तों, डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट तथा ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। तो किसका प्रयोग किया जाता है हाथ से लिखे या फिर छपाई किए हुए टेक्स्ट को इमेज में डिजिटल रूप से बदलने के लिए? तो आपका ऑप्शन है प्रिंटर, लेजर बीम, स्कैनर, टच पैड। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कैनर का प्रयोग हाथ से लिखे पेपर को या फिर प्रिंटेड पेपर को आप डिजिटल इमेज के रूप में चेंज करना चाहते हैं तो स्कैनर का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर स्कैनर हो जाएगा। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा और ये सभी क्वेश्चन आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों, डैश वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। यानी कि किसका प्रयोग वॉइस डाटा को शब्दों में बदलने के लिए किया जाता है? आप लोग इसका प्रयोग मोबाइल में भी करते हैं, गूगल, हेलो गूगल आप लोग सर्च करते होंगे तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों स्पीच इनपुट हार्डवेयर, ऑप्शन बी है टॉकिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और अंतिम ऑप्शन है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वॉइस डाटा को शब्दों में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग आपकी आवाज़ को शब्दों में बदलने के लिए किया जाता है। ओके, आप लोग जो मोबाइल में भी बोलते होंगे और उसको टाइप करता है शब्दों में, वो इसी का काम होता है, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही हैं? तो आपका ऑप्शन है प्रिंटर, स्पीकर, मॉडम और अंतिम ऑप्शन है मॉनिटर। इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो इनपुट और आउटपुट दोनों तरह का काम करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडेम जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस की तरह काम करता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। प्रिंटर क्या है?
आउटपुट है, स्पीकर क्या है, आउटपुट है, मॉनिटर क्या है, ये भी आउटपुट है। ओके, तो दोस्तों आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? आपका ऑप्शन है डगलस एंजेलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओनियल कपूर, रॉबर्ट जवाकी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ऑप्शन ए डगलस एंजेलबर्ट। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों, इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है? आपका ऑप्शन है माउस, स्कैनर, प्रिंटर, सीडी रोम। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउस का प्रयोग पॉइंटिंग और ड्राइंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये टोटल 21 क्वेश्चन था दोस्तों। आप लोग कमेंट्स करके बताएं आपका 21 में कितना सही हुआ। आपको यदि ये क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू क्लास लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।